हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव टीचिंग के लिए कुछ मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे, है ना। तो उन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या लेक्चर लेते हैं तो ऑनलाइन में तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत अच्छे से फीडबैक लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यदि हम ऑफलाइन क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों से हम फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक का मतलब क्या है कि जो भी लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम लेक्चर में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो उनसे पूछिए। ज़्यादातर बच्चों से पूछने की कोशिश करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो भी लेक्चर में डिलीवर किया है वो बच्चों से आता भी है कि नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर बच्चों से नहीं आता है, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर आपको उस लेक्चर को रिवाइज़ कराना चाहिए, है ना। उसको रिवाइज़ कराना है ना। रिवाइज़ कराने से क्या होगा, मान लो पहली बार के जो आप लेक्चर डिलीवर करोगे उसमें मान लो 20% स्टूडेंट को समझ में आया, है ना। तो जब आप उसको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार रिवाइज़ कराओगे उस लेक्चर को, पर्टिकुलर लेक्चर को, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उन बच्चों से आप पूछोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन को समझ में आया है, किन को समझ में नहीं आया है। इसे बोलते हैं सेल्फ फीडबैक सिस्टम। मतलब आप अपना फीडबैक खुद ही ले रहे हो, किसी और को आपका पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आपको जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी लेक्चर ले रहे हो, जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, उसका आपको फीडबैक खुद ही लेना है कि कितना डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है ना। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देखेंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू।